एवं भगिनीगण, मैं उमेश शर्मा, योग ज्योतिष प्राकृतिक चिकित्सा। आज का विषय है पेट संबंधी रोग। पेट संबंधी रोगों का आसन के द्वारा कैसे निदान किया जाए, इस पर आज चर्चा करेंगे। और इसके 4-5 अच्छे आसन हैं जो पेट के रोगों में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है ठीक करने में। उसमें पेट का रोग में कुछ भी हो, कब्ज हो या अपच हो या गैस्ट्रिक हो या IBS हो, इस तरह का कुछ भी हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहलाता है, तो सब में ये फायदा करता है। और मैं समझता हूँ ये सुबह शाम अगर थोड़ी देर भी इन आसनों को किया जाए, अभ्यास किया जाए, तो पेट के रोगों में धीरे धीरे निजात मिल सकता है। तो आज पेट के रोगों में सर्वप्रथम 2-3 आसन लेट कर करते हैं, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, करके दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहला आसन, आप सीधे पीठ के बल लेट जाए। पीठ के बल लेटने के बाद आप उत्तान बल पड़ता है और कमर पर भी बल पड़ता है। पेट पर उत्तान पाद आसन पहले भी मैंने बताया था, ये कई अन्य रोगों में भी ये फायदा करता है, तो ये पेट के रोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तान पाद आसन में आप 2 तरह से करते हैं, या तो एक पैर ऊपर उठा दीजिए 90 डिग्री पर, या आप दोनों पैर को साथ में उठा सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हो गए दोनों पैर को उठा सकते हैं, नहीं तो आप एक पैर धीरे धीरे करके सीधा कर दें, 90 डिग्री पर ले आए, जैसे ये लगभग सीधा हो गया। ये ऐसे करके आप करीब 10 सेकंड रुके रहिए। दोनों पैर का भी कर सकते हैं, 10 सेकंड रुकिए फिर नीचे आ जाइए। तो ये पर प्रैक्टिस 3-4 बार कीजिए 10-10 सेकंड के लिए, तो ये लाभदायक होगा। दूसरा आसन लेट करके ही करना है, सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के भी बहुत से फायदे हैं, खास करके बीच के एरिया का, पेट वगैरह। इसमें ये थोड़ा सा पाँव में जगह दे करके और सीधे बीच वाले पोर्शन, पेट पोर्शन को उठाते हैं और पैर के सीधे ले आते हैं। ऊपर उठाने के बाद थोड़ी देर 10 सेकंड रुक जाइए, फिर आप वापस आइए। दोबारे आप उठाते समय सांस को रोकते हैं, डाउन कर दीजिए। इस तरह से भी 3-4 बार कर लीजिए, तो 1 मिनट से कम में ये भी हो जाएगा, 1 मिनट का वो भी हो गया। तीसरा भी लेट के कर सकते हैं, ये पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में आप इसको पैर को मोड़ करके सर से नाक से लगाते हैं। दोनों पैरों को भी खोल के लोग करते हैं, जितना संभव है उतना आप इसको सर से लगाए, नाक से छू दें। नहीं संभव है इतने पर रुके। इस स्थिति में 3-4 बार करें, 10-12 सेकंड रुकिए। ये 3 लेट के हुआ। एक आसन जो बैठ के करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे कहते हैं अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसे यहाँ तक टच करना पड़ता है और तब करते हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वो वाला वर्जन को मैंने एक आसान वर्जन निकाल दिया है, इससे भी लाभ लगभग उतना ही होगा। तो आप इस दाएं पैर को रोक दें, मोड़ लें, इसे इस यहाँ तक लाएं, इस हाथ से एवं कर लें, इस हाथ को पीछे करें
और सर को पीछे की तरफ मोड़ लें। 4-5 सेकंड, 10-12 सेकंड रुकिए और फिर पोजीशन में जाइए। इसी तरह इस तरफ से भी कर सकते हैं। यह उल्टा कीजिए। इसको अर्ध मत्स्यंद्रासन कहते हैं। पूर्ण मत्स्यंद्रासन जो है वो और भी थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। इसी का अभ्यास करें और इसके जो 2 वर्जन बताया है, एक एक करके कर सकते हैं और धीरे धीरे प्रगति होने पर ज़्यादा कर सकते हैं। इसका उल्लेख योग शास्त्रों में बहुत ही ज़्यादा हुआ है। तो ये 3 आसन हो गए, 1 2 3, ये चौथा है। 4 आसन हो गए और अंतिम आसन जो सबको मालूम है, बहुत आसान है, इसे तो करना ही है। ये तो आपके रीढ़ की हड्डी हो, कमर दर्द हो, साइटिका हो, सब में फायदा करता है। और सबसे आसान है इसे भुजंग आसन, सर के आकार का बनाना। इस तरह से लेटे ऊपर उठ रुके, फिर नीचे, ऊपर उठे, रुके, फिर नीचे, फिर रुके, फिर नीचे। तो ये 5 तरह के आसन के अगर पूर्ण रूप से नहीं भी हो रहा है तो थोड़ा अनएक्यूरेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं से भी कोई आपको दर्द या कुछ विशेष असुविधा हो तो आप ना करें और किसी योग शिक्षक के देख रेख में करें। कोई अन्य बीमारी अगर है तो डॉक्टर की सलाह भी लेना न भूलें। लेकिन ऐसे नॉर्मल लोगों के लिए सामान्यतः ये 5 आसन से रोग जो पेट से संबंधित है, वह पेट में पूरा आता है। उसमें किडनी भी है, लीवर भी है, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेंक्रियाज में भी सुधार होता है। तो ये आसन का प्रैक्टिस करें। कम समय है, 5 ही 7 मिनट देना है, लेकिन इससे अगर पेट ठीक हो जाएगा तो सारा रोग ठीक होता है। क्योंकि बहुत लोगों का पेट ही खराब है तो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तो अन्य सिस्टम भी ग्रसित हो जाता है, क्योंकि सारा एनर्जी तो इसी से मिलती है, खाने से आती है और उसी से सब जगह सर्कुलेट होता है। तो आज का ये उपयोगी प्राणायाम का प्रैक्टिस करें और आज की चर्चा समाप्त कर रहा हूँ ओंकार के साथ। धन्यवाद। ओ